तो आज हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ। आज हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसके बारे में पता कैसे चल रहा है। सेम चीज़ हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो, अर्थ का इंटीरियर में हम डायरेक्टली ऐसे जाके तो नहीं देख सकते, तो कुछ ना कुछ सोर्सेज तो होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। जो अर्थ का इंटीरियर होता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसके लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक होता है हमारे पास डायरेक्ट एंड वन इज इनडायरेक्ट। देखो, इसमें ज़्यादा ये नहीं सोचना डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है, सीधा सीधा नाम पे जाओ। डायरेक्ट मतलब जिसको देख के, जिससे डायरेक्टली हम स्टडी करके पता कर सकते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है ना, उसमें क्या है, क्या हो सकता है, हम ये आइडिया लगाते हैं हम। ठीक है, जैसे हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हो जाते हैं अर्थ के इंटीरियर के लिए, बताओ। हमने यहाँ ऊपर यही तो पढ़ा है ना। डायरेक्ट सोर्सेज हमारे पास क्या हो जाते हैं? जैसे हम माइनिंग करने जाते हैं, है ना। माइनिंग क्या होता है? हम बहुत से मिनरल्स निकालते हैं माइन करके, है ना। तो माइनिंग से हम जब माइनिंग करते हैं तो हमें इंटीरियर के बारे में डायरेक्ट पता चल रहा है। हम माइनिंग करते जाते हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ता जाता है नीचे, है ना, हम ज़्यादा माइनिंग कर भी नहीं सकते हैं। अब है वोल्केनिक मटेरियल हमारा, देखो, डायरेक्ट सोर्सेज हम लिखते हैं माइनिंग, और क्या है, वोल्केनिक मटेरियल। अब देखो, हमारा वोल्केनो है ना, ये अर्थ मान लो। अब इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड, अब हमारे वोल्केनो के अंदर मैग्मा होता है, यहाँ से हमारा मैग्मा ऊपर आता है ना, दिस इज वोल्केनो। तो ये जो एरप्शन आ रहा है ये हमारा अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है ना। एरप्शन, ये एरप्ट हो रहा है ना, ये अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? इंटीरियर से आ रहा है। तो अब ये हमारी इंटीरियर से आ रहा है, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? इस मैग्मा को कलेक्ट करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे और इसी को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, राइट, है ना। तो ये हमारा एक डायरेक्ट सोर्स बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली जो अर्थ के इंटीरियर का मटेरियल है इसी को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये भी हमारा डायरेक्ट सोर्स हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें। देखो, इनडायरेक्ट सोर्सेज में होते तो और भी हैं, बट जो हमारा मेन है, इम्पॉर्टेंट है, हम उस पर ध्यान देंगे। इनडायरेक्ट में हमारे एग्जांपल्स हो जाते हैं मीटियोराइट होते हैं, है ना, और हमारा सीज़मिक वेव्स की हम स्टडी करते हैं। ये इनडायरेक्ट हो गया। देखो, इनडायरेक्ट कैसे हुआ ये सुनना। जो हमारा मीटियोराइट होता है ये हमारा धरती पे आता है ना, तो हम इसको स्टडी करते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली हमें अर्थ की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन जब हमारा गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ होगा तब ये मटेरियल भी तो तभी बना होगा जब अर्थ बना होगा, तो सेम टाइप के मटेरियल होंगे, तो हम इसको स्टडी करते हैं और हम अज्यूम करते हैं हमारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग कि अर्थ भी उसी टाइप का होगा मटेरियल, है ना। समझ आया इनडायरेक्ट क्यों है? अब है सीज़मिक वेव। सीज़मिक मतलब रिलेटेड टू अर्थक्वेक, समथिंग रिलेटेड टू अर्थक्वेक। ये हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी को ही। तो सीज़मिक वेव्स में हमारे पास होती है पी वेव्स एंड एस वेव्स। ये टू टाइप की वेव्स होती हैं। ये टू टाइप की जो वेव्स होती है अर्थक्वेक के टाइम पे हमारी जो अर्थ है वहाँ पे मतलब प्रोड्यूस होती है। अर्थक्वेक का रिजल्ट होता है, इसी की वजह से अर्थक्वेक जो है पूरा डिस्ट्रक्शन जो भी है वो करता है। ये हम डिटेल में अर्थक्वेक में पढ़ेंगे, बट अभी याद कर लो सीज़मिक वेव से भी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेव्स ना
कोई सॉलिड से पास हो जाती है, कोई लिक्विड से पास हो जाती है। तो हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है सॉलिड। मान लो अगर मैं तुम्हें ये एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अर्थक्वेक हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है, इसमें छोड़ो, ये ऐसे रहने दो। ये हमारा कोई मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा है सॉलिड, ये हमारा मान लो लिक्विड। तो अब हमारी एक वेव जो होती है वो पास हो गई इससे, मान लो वो सॉलिड से पास नहीं हो सकती, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे सॉलिड है। अगर ये वेव अर्थ तक नहीं पहुँची, इसका मतलब बीच में सॉलिड आ गया। तो हम ये पता कर सकते हैं बीच में कौन सा मटेरियल है ना। तो बस इसको जनरल समझने के लिए भी रखो, इन डेप्थ हम फिर से पढ़ेंगे। ये हमें पता चल गया। मेन याद रखना है डायरेक्ट सोर्सेज कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम देखो, ये वही पॉइंट है जो मैंने बताया था कि पी वेव्स ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो तीनों से पास हो जाती है। लेकिन एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से पास हो सकती है। अब इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे? ट्रिक भी तो कुछ होनी चाहिए, भूल जाओगे। देखो, एस वेव, एस सॉलिड, सॉलिड का एस एंड एस वेव, हो गया याद, है ना। क्वेश्चन बन जाएगा। अब है डायग्राम्स। अब देखो, सबसे पहला हमारा होता है क्रस्ट, फिर होता है मेंटल, फिर होता है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर को हमने दो टाइप पार्ट में डिवाइड किया होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। अब ये भी हम पढ़ेंगे। क्रस्ट हम देखते हैं ना, जो हमारी ज़मीन है जो हमें दिखती है, वो क्रस्ट ही अर्थ का है ना। क्रस्ट भी दो टाइप का होता है बेटा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जस्ट अ सेकेंड, दो टाइप का क्रस्ट होता है हमारे पास, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये दो क्रस्ट हो गए, ठीक है। अब तुम्हें पता है कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स होते हैं, है ना, पतला होता है। लेकिन ओशियंस जैसे आता है तो ऐसे चला जाता है नीचे, यहाँ पे फॉर श्योर पतला होगा क्रस्ट, है ना। यहाँ पे ये पूरा क्रस्ट ही है। तो अब क्या है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिन होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमारे पास होता है वो थिक होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर होगी हमारे पास क्रस्ट, सेकेंड होती है मेंटल, थर्ड होती है आउटर कोर, देन इनर कोर। अंडरस्टैंड। अब जो कोर होता है वो हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम नाइफ लेयर। ये नाइफ होता है ना, तो के को नहीं लिखते नाइफ लेयर। निकल एंड आयरन, क्योंकि इधर हमारे पास निकल और आयरन प्रेजेंट होता है। इनर कोर जो होता है हमारा, इनर कोर जो होता है हमारे पास सॉलिड होता है, ये हमारा लिक्विड होता है आउटर कोर, ठीक है। और ये होता है हमारा सेमी मोल्टन, और ये तो हमारा सॉलिड रॉक ही होता है। ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें दिखता भी है, ठीक है। ये सॉलिड, इन दोनों लेयर में ही निकल और आयरन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्रस्ट। अब क्रस्ट में होता क्या क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर देन ओशनिक क्रस्ट, वही चीज़ है, यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिकर होता है इन कंपैरिजन टू ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है हमारे पास सी अल लेयर, सी अल, और ओशनिक होता है सी मा, यानी कि सिलिकॉन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है। अब बताओ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, थिक होता है थिन होता है? थिन होता है। ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट क्या होता है, थिक होता है ना, है ना, है ना, यही होता है। बिल्कुल गलत, अभी बताया, अभी भूल गए। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो होता है थिक, एंड ओशनिक
क्रस्ट जो होता है वो होता है थिक, सॉरी थिन। ये पॉइंट्स जो मैं लिखवा रही हूँ लिखते जाना, पीडीएफ नहीं करनी होती लास्ट में। ये मैंने आपको बता दिया, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है, आयरन निकल होता है दोनों में, मतलब कोर जो है वो बेसिकली निकल प्लस आयरन ही होता है। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है? कोर की वजह से ना, आउटर कोर की वजह से होता है। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, ये जो लिखे हुए हैं, इनको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाके देख लेना, अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं वापस से उसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बना दूँगी। अब हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम है तो फैक्ट चीज़ें पूछेंगे, फैक्चुअल चीज़ें, और उसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो एक सबसे पहले हम इसकी एक ट्रिक देखते हैं डिसकंटिन्यूटी की। अब डिसकंटिन्यूटी की ट्रिक देखने से पहले ये पता होना चाहिए डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। ये ना ट्रांजिशन जोन होता है डिफरेंट लेयर के, जो अर्थ में डिफरेंट लेयर है इंटीरियर में, उनके बीच का ट्रांजिशन जोन होता है ना। जैसे मैंने बोला क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, इनके बीच में जो ये डिसकंटिन्यूटी है, इसी को यही होती है डिसकंटिन्यूटी। अब जो हमारे पास मेंटल है ना, वो भी होता है अपर मेंटल, है ना, मेंटल भी दो हो जाते हैं, ठीक है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो अब ट्रिक देखते हैं, देखो पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट के बाद क्या होता है? मेंटल आता है ना, तो इसलिए अभी इसको हम क्या करेंगे? अपर मेंटल, अपर मेंटल। उसके बाद क्या आ गया? लोअर, एल मतलब लोअर मेंटल। उसके बाद क्या है? आउटर कोर एंड देन इनर कोर, है ना। तो आउटर कोर, फिर क्या है? इनर कोर। अब हम देखेंगे डिसकंटिन्यूटी कौन सी है। देखो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में होते कॉन रॉड, कौन रोड डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। उसके बाद होती है मोहरोनिक, इसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर होती है रिपिटिटी, गिटनबर्ग, देन लेहमैन। वेट यहाँ पे तुम्हें ना एक चीज़ करनी थी, मैं एक बार इसको रख करती हूँ। क्रस्ट को भी हमने दो में करना है। कौन सा है? अपर एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट, फिर है लोअर क्रस्ट, ठीक है। अब है सबसे पहले हमारी कौन सी होती है? कॉन रोड जो है वो किसके बीच में होती है? अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होती है कॉन रोड, ठीक है। उसके बाद हमारी है मोहो रिपेटी, गिटनबर्ग एंड लेहमैन। अब देखो ये बीच में आप इसकी ट्रिक देखते हैं हम। ट्रिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ट्रिक कर लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, वरना ऐसा नहीं है कि सबको नहीं हो सकता, बट ट्रिक से थोड़ी हेल्प मिल जाती है, निमोनिक बना सकते हैं। ट्रिक इज़ नॉट लाइक कि मैं कुछ खोल के आपको दे दूँगी, नहीं।
निमोनिक, इट्स जस्ट अबाउट निमोनिक। जैसे सीएम रात को गली में निकलता है, देखो सीएम है हमारा, वो दिन में तो ऐसे ही नहीं निकल सकता है ना, तो क्या है, सीएम रात को गली में, ठीक है, में निकलता है, ऐसे पूरा याद कर सकते हो। तो अब इसमें हमें देखना क्या क्या है, सी एम रात को, ठीक है, यही है ना, सी एम रात को गली में निकलता है, ठीक है। कॉनरॉड, फिर क्या है, मोहो, रिपति, गिटनबर्ग एंड लेमन। हो गया, लाइन वाइज याद हो गया, सीएम रात को गली में निकलता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस बाद में करेंगे, ट्रिक लिख लेना। क्या क्या पढ़ा हमने, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने पढ़ा सोर्सेज टू स्टडी, सोर्सेज ऑफ या टू स्टडी इंटीरियर ऑफ अर्थ, हमने ये देख लिया, यही देखा। और क्या है, हमने पूरी ये क्लासिफिकेशन देखी है ना, क्या देखा हमने, इंटीरियर ऑफ अर्थ देखा, और हमने क्या देखा, डिसकंटिन्यूटी, यही देखी हमने, तीनों चीज़ देख ली। जो समझ में ना आया पूछ लेना बाद में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, विच सीस्मिक वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड लेयर ऑफ अर्थ। देखो, जो हमारी पी वेव थी, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पी वेव्स जो है वो सबसे पास हो जाती थी बच्ची, कौन सी, एस वेव, वो लिक्विड से नहीं हो सकती थी, तो ये क्या है, एस वेव है ना। बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है वो क्या है, ये बताओ। क्रस्ट और मेंटल क्या बताया था हमने, सीएम रात को गली में निकलता है ना, सीएम रात को, हो गया, गली, 5 ही तो थी। अब इसमें किसके बीच में पूछा है किस किसके बीच में पूछा है, क्रस्ट एंड मेंटल। ये तो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच का था, है ना, आउटर क्रस्ट और इनर नहीं होगा, ये है क्रस्ट और मेंटल के बीच का, यही है। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी आ गया। थिकेस्ट लेयर क्या है अर्थ की, थिकेस्ट लेयर जो है अर्थ की वो है मेंटल। इनर कोर में क्या होता है पता है, नाइफ लेयर है, तो आयरन एंड निकल, दोनों से कौन सी पास हो जाती है, सीस्मिक वेव, पी वेव सबसे हो जाती है। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, किस वेज में गुटेनबर्ग, देखो ये एल जो है, एल था लेहमैन, ये थी आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में, और हमें क्या पूछा है, गुटेनबर्ग, ये किसके बीच में थी। अब हम इसको वापस से बनाएंगे। आउट, सबसे पहले अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, फिर क्या था, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट। ये तो हमारे लेमैन, ये ना, सी, दूसरे पेन से करते हैं, सी एम रात का तो था ही नहीं, सी एम वॉट सी एम रात को सी एम, ठीक है, सी एम रात को ली, है ना, यही था। तो अब हमें गुटेनबर्ग पूछा था, तो क्या है इसकी, किसके बीच में, आउटर कोर एंड लोअर मेंटल, किसके बीच में है, मेंटल एंड आउटर कोर, है ना, लोअर मेंटल आउटर कोर कर लो, बात तो एक ही। विच लेयर ऑफ अर्थ इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी है, आउटर कोर, इनर कोर नहीं होती है, ठीक है, इनर कोर नहीं होती है, आउटर कोर होती है। इनर कोर का फैक्ट क्या था कि इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर है, प्रेशर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ये जो क्वेश्चंस, ये जो फैक्ट्स हैं, इनको याद कर लेना। हम कोशिश करेंगे कि बीच में 15 डेज़ पे एक टेस्ट हो जाए करे, है ना,
पहले हम 15 डेज़ का टेस्ट रखेंगे, उसके बाद विल डिसाइड कि डेली 5-10 मिनट, अगर जैसे लाइव अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो लाइव टेस्ट ले लिया करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसको देखना, और कोई और टॉपिक ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो उस पर एक वीडियो बना दूँगी मैं। ठीक है, बाय बाय।